कंसीव कर लिए, शुरुआत में किसी ने सेक्स किया है तो इससे भी मिसकैरेज होता है? देखो अगेन इट डिपेंड्स कि अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम लोग यूजुअली अवॉइड करने के लिए कहते हैं, बट समटाइम्स इट इज़ अग्रेसिव तो हो जाता है। अगर वहाँ पे अग्रेसिव या प्रेशर लगेगा तो ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार इंटरकोर्स करने से होगा ही, हर बार सेक्स करने से होगा ही अबॉर्शन या मिसकैरेज, बट हो सकता है। क्यों हो जाता है मिसकैरेज? ऐसे ही होता है कि जहाँ पे बेबी में एबनॉर्मेलिटी आ रही हो फॉर सम रीज़न और दी अदर, वहाँ पे मिसकैरेज हो जाता है। कई बार कोई प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम में, मतलब कि एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर यूट्रस जो है उसकी शेप खराब है, तो प्रेगनेंसी जब बढ़ने लगी तो वो उस पर चिपक ही नहीं पाती, जब बढ़ रही है तो वो निकल जाती है। चीज़ ऐसी बोली जाती है कि ज़्यादातर जो मिसकैरेजेस होते हैं वो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने में होते हैं। राइट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो प्रेगनेंसी है ना वो बिल्कुल अपनी फाउंडेशन वाले फेज में है, सबसे शुरू में है। उस टाइम पे सारी मेन चीज़ें बन रही होती हैं, प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो रही होती है, उस टाइम उसको बॉडी से मैक्सिमम सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जब किसी लेडीज़ का पहली बार मिसकैरेज हो गया और उनकी दूसरी बार प्रेगनेंसी हो गई, तो उस टाइम पर फिर डॉक्टर कह देते कि अब आपको एकदम कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ेगा। इसमें ना क्या है, अगर पहले मिसकैरेज हुआ है और सेकंड प्रेगनेंसी आई है तो उसको हम प्रेशियस प्रेगनेंसी बोलते हैं। लेकिन अगर थोड़ी प्रेशियस प्रेगनेंसी है और स्पेशली अगर हमें कारण पता है कि क्यों फर्स्ट में प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हुआ था, तो सेकंड में प्रिकॉशन लेने में कोई हार्म नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप एक्सक्लूसिव बेड रेस्ट पे आ जाओ या आप उठो ही नहीं बेड से। मिसकैरेज के अगर लक्षण समझने हो तो क्या क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पॉटिंग या ब्लीडिंग। कब? कभी भी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कभी भी, कैन बी एनी टाइम। स्पॉटिंग होगा, पेन होगा और बैक एक, टमी एक, मतलब जो पीछे से आगे की तरफ आ रहा है पेन, वैसा। अच्छा, जैसे क्रैम्प्स आप जिसे कहेंगे। अगर मिसकैरेज अगर हो गया एक बार किसी का, तो उनको नेक्स्ट प्रेगनेंसी फिर कितने टाइम के बाद प्लान करनी चाहिए? देखिए मिसकैरेज अगर अर्ली हुआ तो हम कहते हैं एटलीस्ट, बिकॉज बॉडी भी रिप्लेनिश होती है, बहुत सारे विटामिन वगैरह का जो लॉस होता है, प्रोटीन्स का, आयरन का, हम सप्लीमेंट्स भी देते हैं। देखा जिसमें मतलब मैक्सिमम कितने बार किसी भी का मिसकैरेज हुआ है? मैंने तो 9-10 मिसकैरेजेस भी देखे हैं। उसके बाद प्रेगनेंसी हुई? उसके बाद भी प्रेगनेंसी होती है, बट अगेन क्या है कि आप राइट कॉज नहीं देख रहे हो। फिर किसी का मिसकैरेज हो गया है अनफॉर्चुनेटली, तो उसके बाद उनकी बॉडी से मतलब जो फीटस होता है उसको निकालने का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे, एक बार थोड़ा सा बताइए। तो उसके हिसाब से या तो मेडिसिन से हम कर सकते हैं टर्मिनेट, मतलब मेडिसिन खा के ही हम ब्लीडिंग शुरू होती है और फिर वो ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है, उसके लिए भी हम प्रिकॉशंस बताते हैं। तो एक वो मेडिकल टर्मिनेशन होता है, एक सर्जिकल होता है जिसमें हम सक्शन इवैक्यूएशन करते हैं, मतलब हम हॉस्पिटल बुलाते हैं पेशेंट को और एक छोटे से प्रोसीजर में सारे ड्रग्स को निकाल लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा अगर हमने ट्रैवल कर लिया तो उस समय भी मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज देखिए ट्रैवल किया आपने, एयर ट्रैवल किया और कितनी उसमें वो आई, टर्बुलेंस आई, या आपने गाड़ी से ट्रैवल किया, कितनी रोड खराब थी, क्या आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो? एक तो बोलते हैं कि कच्चा पपीता खाने से मिसकैरेज हो जाता है। ये बहुत कॉमन मिथ है। तो एक ना प्रोटीन होता है, तो उसकी वजह से होता है तो होता पपीते है में। मतलब हम प्रिकॉशंस के लिए ज़रूर बोलते हैं कि इसे अवॉइड करो, क्योंकि कच्चे पपीते में पेन होता है, दैट इज़ अ यूट्रो, मतलब उससे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंड्यूस होती हैं। अच्छा, तो हो सकता है। तो उससे हो सकता है, तो हम ये अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। मिसकैरेज ये अपने आप में ही एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, हालांकि इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होती। मिसकैरेज होने के बाद औरतों की ज़िंदगी में बहुत ही बदलाव हो जाते हैं और कई मामलों में वो खुद को दोष भी देने लगती हैं, जबकि ऐसा होता भी नहीं है। तो आखिरकार मिसकैरेज हो क्यों जाते हैं, खास करके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसका रिस्क बहुत ज़्यादा क्यों होता है, ऐसी क्या गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से मिसकैरेज के जो केसेस हैं वो आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी रहे हैं, सिम्टम्स हम क्या पहचान सकते हैं और मिसकैरेज होने के बाद दूसरी प्रेगनेंसी प्लान करने में कितना समय लेना चाहिए। अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो आज के इस पॉडकास्ट में हम यही सब डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आस्था गुप्ता, जो कि सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट है और फर्टिलिटी एक्सपर्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट दिल्ली आईवीएफ सेंटर में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स माय प्लेजर एज वेल। थैंक यू सो मच डॉक्टर कि इस सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने के लिए आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी। हम चाहेंगे कि मिसकैरेज के बारे में हमारी ऑडियंस तक हम ज्यादा अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन दोनों पहुंचाए सही तरीके से। जी बिल्कुल। अगर किसी को समझना हो कि मिसकैरेज क्या होता है और क्यों हो जाता है, तो उसके बारे में बताइए। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आपने ये इतना इम्पॉर्टेंट और अहम टॉपिक चूज़ किया, क्योंकि फीमेल्स की लाइफ में ये बहुत
कॉमनली हो जाता है और इसके बारे में ओपनली डिस्कस करना भी बहुत एक कई बार टैबू माना जाता है। लोग घर में भी नहीं बताते, तो डिस्कस करना या सवाल पूछना तो बहुत ही बड़ी बात है। एक मुश्किल चीज़ होती है। डॉक्टर को भी बताते हैं तो बड़ा हेजिटेट करके बताते हैं। हमें उनसे 4 बार पूछना पड़ता है कि कुछ कभी बच्चा खराब हुआ था, कभी लेफ्ट देखेंगी, राइट देखेंगी, अपने हस्बैंड को देखेंगी कि बताना है नहीं बताना, बिकॉज इट इज़ अ टैबू। स्टिग्मा भी मैं इसको ऑलमोस्ट बोल ही दूंगी, बिकॉज लोगों को पता है ये होता है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जिसको होता है उसको लोग जरूर जज करते हैं। करेक्ट है। हमारी इंडियन सोसाइटी कितनी ही आगे प्रोग्रेस कर गई है, लेकिन फिर भी फीमेल्स को इसके बारे में बात करने में बहुत बहुत हिचक है। तो आप इसके बारे में पॉडकास्ट के दौरान एक हम बात कर रहे हैं तो पेशेंट्स और लोग देखेंगे, वुमेन देखेंगी, उसको समझेंगी, तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, आई वुड लाइक टू से। थैंक यू सो मच। या एंड क्या क्वेश्चन था हमारा? मिसकैरेज क्या होता है, क्यों हो जाता है? तो मिसकैरेज कभी भी प्रेगनेंसी आ गई, एक बार पॉजिटिव हो गई, या तो प्रेगनेंसी टेस्ट से या कोई भी टेस्ट से, और हमारे पीरियड्स मिस हो गए, उसके कुछ दिन बाद अगर एकदम से ब्लीडिंग हो जाए, मतलब प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए फॉर सम रीज़न, मतलब लॉस हो जाए प्रेगनेंसी का, मानिए एकदम ब्लीडिंग हो गई, वो भी मिसकैरेज माना जाएगा। वो जल्दी भी हो सकती है, थोड़ा लेट भी हो सकती है। मोस्ट कॉमनली अप टू 3 मंथ्स होती है, उसके बाद भी रेयरली होती है, लेकिन मोस्ट कॉमन सिम्टम इसका यही होता है कि स्पॉटिंग हो गई, ब्लीडिंग हो गई, पेन हो गया। कई बार एक मिस्ड मिसकैरेज कहते हैं, जिसमें कि हम अल्ट्रासाउंड के लिए गए, रेगुलर हार्ट बीट आई थी और फिर वो चली गई। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ नोइंग कि मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज होता क्या है कि प्रेगनेंसी आई और कुछ दिन बाद फॉर सम और द अदर रीजन वो चली गई, लॉस हो गया। प्रेगनेंसी लॉस इज मिसकैरेज। क्यों हो जाता है मिसकैरेज? बहुत सारे कारण होते हैं मिसकैरेज के। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझनी ज़रूरी है कि इसको हम जब तक हमें पता नहीं है क्यों हुआ, अपने आप को विक्टिमाइज ना करें, अपने आप को ब्लेम ना करें। दैट्स व्हाट आई रियली वांट कि ये मैसेज ज़रूर जाए जो हमारी आम फीमेल्स हैं, क्योंकि वो या तो किसी का खुद हुआ है, या वो किसी के आसपास किसी की सपोर्टर बन सकती हैं, किसी की गाइड बन सकती हैं, किसी को समझ सकती हैं। तो इसमें एक अप्रोच करना कि ये क्यों हुआ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण होते हैं, है ना। सबसे पहले होता है कि जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, एक हार्मोन होता है जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। वो उसकी कमी के कारण प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है। तो उसकी कमी हल्की सी भी हो सकती है तो स्पॉटिंग होती है, ज़्यादा हो गई तो प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है। कई बार इन्फेक्शंस की वजह से भी होता है, हमें नहीं पता बॉडी में, क्योंकि वो सिम्टम नहीं आ रहा था पहले, छुटपुट इन्फेक्शंस हैं, पुराने इन्फेक्शंस हैं, उसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। कई बार एक नेचर का नेचुरल मैकेनिज्म है कि कोई बच्चे में खराबी आ रही है। तो जैसे हम पढ़ते थे ना स्कूल में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब कि जो जैसे हमारी जब ह्यूमन बीइंग्स भी इवॉल्व हुए, तो जो फिट था, जिसका सर्वाइवल अच्छा था, जिसकी अच्छी स्वस्थ लंबी जिंदगी होती, वो रह गया, बाकी सब धीरे धीरे नेचर ने हटा दिए, एलिमिनेट कर दिए। ऐसे ही होता है कि जहाँ पे बेबी में एबनॉर्मेलिटी आ रही हो फॉर सम रीजन और दी अदर, वहां पे मिसकैरेज हो जाता है। तो वो नेचर का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, नेचर आपको प्रोटेक्ट कर रही है, नेचर पूरे ह्यूमन रेस को और आपकी लाइफ में एबनॉर्मल बच्चा ना आए उसको एक बचा रही है उस चीज से। तो ये एक अच्छी चीज है, लेकिन वो तब समझ नहीं आती, ऑफ कोर्स बाद में समझ आती है, एक मेडिकल पर्सपेक्टिव से समझ आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार कोई प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम में, मतलब कि एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर यूट्रस जो है उसकी शेप खराब है, तो प्रेगनेंसी जब बढ़ने लगी तो वो उस पर चिपक ही नहीं पाती, जब बढ़ रही है तो वो निकल जाती है। तो यूट्रस की शेप में कोई प्रॉब्लम है, साइज में कोई प्रॉब्लम है, तब भी ये देखा जाता है। बट हाँ, इन कारणों में कई बार मल्टीपल भी होते हैं, तो फीमेल को लगता है मैं तो कभी कर ही नहीं सकती, मैं तो कभी बन ही नहीं सकती। बट एक्चुअली अगर आप सही इलाज और सही तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इस वजह से ये हो रहा है, ये मेरी वजह से नहीं हो रहा। और उसको ठीक करके फिर उसको सोल्यूशन है। देखिए, आज साइंस में हर चीज का सोल्यूशन है। इफ यू हैव अ डिजायर यू कैन हैव अ बेबी। इवन मल्टीपल मिसकैरेजेस के बाद बेबी हो सकता है। ऑफ कोर्स क्या कारण है वो उसको एड्रेस करो और उसका सोल्यूशन निकालो। तो साइंस इज रियली प्रोग्रेस्ड। तो कोई भी ऐसी फीमेल नहीं जिसके मन में डिजायर है उसको बेबी ना हो सके, ऐसा है ही नहीं। पर डॉक्टर, एक चीज ऐसी बोली जाती है कि ज्यादातर जो मिसकैरेजेस होते हैं वो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने में होते हैं। राइट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो प्रेगनेंसी है ना, वो बिल्कुल अपनी फाउंडेशन वाले फेज में है, सबसे शुरू में है। उस टाइम पे सारी मेन चीजें बन रही होती हैं, प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो रही होती है। उस टाइम उसको बॉडी से मैक्सिमम सपोर्ट की जरूरत होती है। तो जैसे हार्मोन्स इनकम्पैटिबल रहे या उतने आए नहीं जितनी चाहिए क्वांटिटी में प्रेगनेंसी को रिक्वायरमेंट है, या कई बार और डिजीजेस हैं
फीमेल को, तो आसपास का एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है। क्या चाहिए प्रेगनेंसी को सेटल होने के लिए? एक अच्छा यूट्रस, उसके ऊपर सेटल होने के लिए तो वो सब चीज़ें, हॉर्मोन्स, और जो बॉडी में चीज़ें हैं वो सब नॉर्मल। अब मानिए बीपी बहुत हाई है फीमेल का, तो प्रेगनेंसी सेटल कैसे होगी? एक आपको मैं सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, शुगर्स बहुत हाई हैं तो प्रेगनेंसी को सेटल होने में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज नॉर्मल चीज़ें जो चाहिए एक बेबी को इस्टेब्लिश करने में, ग्रो करने में, वो चीज़ें नहीं हैं। करेक्ट। इनफैक्ट हम ये भी कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्रॉस हो गया तो यू हैव क्रॉस द फर्स्ट बिग हर्डल, क्योंकि इसका मतलब सारा न्यूट्रिशन, सारी चीज़ें, मेन चीज़ें आपने क्रॉस कर ली। दूसरी बात ये भी होती है, अंदरूनी दौर से जो बच्चा है वो फर्स्ट 3 मंथ में मैक्सिमम उसकी डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ बाद में होती है। अच्छा। डेवलपमेंट मतलब उसके जो मेन फीचर्स हैं या नॉर्मल ग्रो कर रहे हैं वो उसके काफ़ी हद तक हो जाते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर तक और जाते हैं, लेकिन ये एक बहुत क्रूशियल फेज माना जाता है। तो इसीलिए ऑब्वियसली मोस्ट कॉमन मिसकैरेजेस आर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो पहले ट्राइमेस्टर में अगर कोई जो लेडीज हैं वो चाहती हैं कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करें मिसकैरेज के रिस्क को, खुद को बचाने के लिए, तो क्या वो 4-5 ऐसे टिप्स होंगे जो वो हमेशा अपने ध्यान में रखें? देखिए, जिनको पहले मिसकैरेज हुआ है उनको एक्स्ट्रा केयर करनी है। हाँ। जिनको नॉर्मल मिसकैरेज नहीं हुआ, कभी मिसकैरेज नहीं हुआ और उनकी एज ठीक है, वो स्मोकिंग नहीं करती और उनकी नॉर्मल लाइफस्टाइल ठीक है, स्मोकिंग, अल्कोहल, उनका एक्सर्शन वगैरह ज़्यादा वाला लाइफस्टाइल नहीं है, तो उन्हें कुछ नहीं करना। दे हैव टू लीड अ नॉर्मल सिंपल लाइफ एंड ईट नॉर्मल हेल्दी गुड फूड। करेक्ट। जैसे एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमारे लाइफस्टाइल का नॉर्मल पार्ट बन गई हैं, कुछ जैसे कुछ फीमेल्स में कि भागा दौड़ी का लाइफस्टाइल है, काम ऐसा है, प्रेशर है, मेंटल स्ट्रेस है, अल्कोहल स्मोकिंग का एक्सपोजर है, ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। थोड़ा सा बेड रेस्ट हम कहते हैं, दिन में जैसे 1-2 घंटे की नैप ले लो तो उससे क्या है, बॉडी को एक रेस्ट मिल जाता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो देखो, वट एवर द फीमेल इज गोइंग थ्रू मेंटली, फिजिकली, गोज टू द बेबी। बिल्कुल। लेकिन तो डॉक्टर जैसे रियलाइज नहीं करते। हाँ, बट जैसे आजकल कहा जाता है कि अगर किसी लेडीज का पहली बार मिसकैरेज हो गया और उनकी दूसरी बार प्रेगनेंसी हो गई, तो उस टाइम पर फिर डॉक्टर कह देते कि अब आपको एकदम कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ेगा। कई लोग इस चीज से अग्री नहीं होते, उनका कहना है कि पहले की औरतें तो चलती फिरती रहती थी, हर चीज करती थी, कुछ नहीं होता था। अब जैसे इस तरह की कुछ प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर सीधा बोल देते कि अब बेड रेस्ट। तो इसमें ना क्या है, अगर पहले मिसकैरेज हुआ है और सेकंड प्रेगनेंसी आई है तो इसको हम प्रेशियस प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्योंकि ये मिसकैरेज, देखो किसी को तो फीमेल को आ रही है, हर साल आ रही है, नॉर्मल चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो चलती है, फिरती है, घूमती है, सब कुछ है। लेकिन अगर थोड़ी प्रेशियस प्रेगनेंसी है और स्पेशली अगर हमें कारण पता है कि क्यों फर्स्ट में प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हुआ था, तो सेकंड में प्रिकॉशन लेने में कोई हार्म नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप एक्सक्लूसिव बेड रेस्ट पे आ जाओ कि आप उठो ही नहीं बेड से। दैट इज नॉट एडवाइजेबल अनलेस वो कारण ऐसा हो। जैसे कई बार कारण ऐसा होता है कि नहीं, इनको ब्लीडिंग हो जाती है, बार बार इनको स्पॉटिंग होती रहती है और फिर अल्टीमेटली मिसकैरेज हो जाता है। तो उन पेशेंट्स में हम बोलेंगे कि हाँ, मैक्सिमम प्रिकॉशन लो। देखो, प्रेगनेंसी आई है, प्रेशियस है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट करो। मिसकैरेज के अगर लक्षण समझने हो तो क्या क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पॉटिंग या ब्लीडिंग। कभी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, कभी भी, कैन बी एनी टाइम। देखो, कोई ऐसी चीजें हैं जिस वजह से ज्यादा कॉमन है, जैसे कि ट्रॉमा हुआ, कोई गिर गया या कोई उनको इंजरी हो गई, तब हुआ तो फिर तो डेफिनेटली इट्स एन इंपॉर्टेंट सिम्टम। लेकिन वैसे भी कई लोगों को स्पॉन्टेनियसली हो जाती है स्पॉटिंग, ब्लीडिंग ऐसे ही हो रही है, तो फिर आदमी को लगेगा कि आप चेक करिए जाके, गो एंड चेक योरसेल्फ, गो एंड चेक, गेट एन अल्ट्रासाउंड डन, कि देखो कि क्यों हुआ मिसकैरेज या हुआ कि नहीं हुआ। कई बार ये नॉर्मल भी होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। कई बार स्पॉटिंग हो रही है लेकिन इसका मतलब नहीं कि मिसकैरेज हो गया। फीमेल्स बहुत डर जाती हैं, लेकिन कितनी बार इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग भी होती है, मतलब कि जब इम्प्लांट हो रहा है बेबी तो हल्की सी स्पॉटिंग हुई लेकिन सब नॉर्मल है। कितनी बार नॉर्मल भी होता है, बट हाँ, देखना जरूरी, समझना जरूरी है। पेन भी होता है क्या? हाँ, लोअर बेली में पेन इज ऑल्सो कॉमन। पेन इज ऑल्सो कॉमन सिम्टम। बेसिकली 3 चीजें हम कहते हैं, स्पॉटिंग होगा, पेन होगा और बैक एक, टमी एक, मतलब जो पीछे से आगे की तरफ आ रहा है पेन, वैसा। अच्छा। जैसे क्रैम्प्स आप जिसे कहेंगे कि वो ट्रैवल कर रहा है, पीछे से शुरू होता है, आगे की तरफ आता है, रुकता है, फिर बढ़ जाता है, क्रैम्प्स जैसे होते हैं, वैसा पेन। तो ये 3 मेजर सिम्टम्स होते हैं स्पॉटिंग के। और ऑफ कोर्स जैसे कुछ मिसकैरेजेस में ये सिम्टम एक भी नहीं आता। सपोज मिसकैरेज हुआ तो उसको कहते ही इसलिए कि पता ही नहीं चलता कि मिस हो गया। तो वो कैसे पता चलता है? अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड उसमें हार्ट बीट आई थी प्रेगनेंसी में और फिर चली गई, तो आपको पता नहीं चलेगा कब गई। इसीलिए हम टाइम टू टाइम
अल्ट्रासाउंड्स करते हैं, टाइम करते टू टाइम रहते हैं। अल्ट्रासाउंड्स करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है। तो मिसकैरेज कई बार कुछ लोगों के साथ होता है कि रिकरेंट ही होते रहता है बार-बार। तो अगर किसी भी फीमेल के साथ बार-बार मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या अंडरलाइन हिडन फैक्टर्स हो जैसे सकते हैं? हमने ये डिस्कस किया कि हाँ। कोई एक अंडरलाइंग इन्फेक्शन है जो मिस हो रहा है, इन्फेक्शन एज़ इन कोई भी इन्फेक्शन होते हैं, बहुत सारे हम इनको टॉर्च इन्फेक्शंस कहते हैं, ठीक बहुत है। सारे टाइप के इन्फेक्शन होते हैं, हम्म। टॉक्सोप्लाज्मा होता है, गोनोरिया होता है, ये बॉडी में इन्फेक्शंस हैं, कई ये बार सारे एसटीडी क्या होते हैं, वजाइनल सेक्सुअली इन्फेक्शंस होते हैं? वजाइनल इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो होते हैं कि ओके। पार्टनर से आ गए। अच्छा। आजकल ये चीज़ भी बहुत कॉमन है कि हम्म। मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, लोग हम्म। प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करते, तो उनको पता भी नहीं होता कि उनकी बॉडी में सेक्सुअली इन्फेक्शंस ट्रांसमिटेड ऑलरेडी है। इन्फेक्शंस ऑलरेडी हैं। हम्म। तो इनफैक्ट ये हमें एक और टॉपिक पे लेकर आता है जो बहुत अहम है कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इन्फेक्शन स्पेशली फीमेल्स को, बिकॉज दे डोंट रियलाइज इट, बट लॉन्ग टर्म में उनको बहुत इससे प्रॉब्लम्स हो होती है। सकती हैं। यूटीआई से भी क्या मिसकैरेज हो सकता है? अगर यूटीआई सिवियर हो, रेकरेंट हो, तो हाँ, हाई चांस, बिकॉज वहीं पे सब कुछ है ना, हाँ, ऑर्गन्स आर देयर, इफ इट्स सिवियरली इन्फेक्टेड देन ऑब्वियसली। करेक्ट है। एक चीज़ इसमें ये भी रहता है, जो कपल्स का मोस्टली सवाल रहता है कि जब उनको पता चल गया कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, कई बार जैसे उस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की वजह से भी बोलते हैं लोग कि शायद मिसकैरेज हो गया। तो अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर लिए, शुरुआत में किसी ने सेक्स किया है, तो इससे भी मिसकैरेज होता है? देखो, अगेन इट डिपेंड्स कि अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम लोग यूजुअली अवॉइड करने के लिए कहते हैं, बट समटाइम्स इट इज अग्रेसिव तो हो जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली प्रेगनेंसी इज अ वेरी फ्रेजाइल थिंग। हाँ। अगर वहाँ पे अग्रेसिव या प्रेशर लगेगा तो ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार इंटरकोर्स करने से होगा ही, हर बार सेक्स करने से होगा ही अबॉर्शन या मिसकैरेज, बट हो सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। देखो, एक वाइज केयरफुलनेस होनी चाहिए। करेक्ट है। और ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी में थ्रू आउट आप नहीं कर सकते इंटरकोर्स, ये भी ऐसा नहीं, ये भी एक मिथ है। अच्छा। ऐसा नहीं है, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू आस्क योर डॉक्टर कि मेरी कंडीशन में मैं कर सकती हूँ कि नहीं, मेरा कोई ऐसा हाई रिस्क फैक्टर तो नहीं है मेरी प्रेगनेंसी में। बिल्कुल। राइट। सी सेक्शन के बाद अगर किसी की प्रेगनेंसी दोबारा हो रही है, तो क्या इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं मिसकैरेज होने के? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। ऑफ कोर्स हम ये बोलते हैं कि सिजेरियन सेक्शन होने के बाद थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्रस को हील करने में टाइम लगता है। बट ऐसा नहीं है कि सिजेरियन सेक्शन के बाद प्रेगनेंसी होगी तो मिसकैरेज के चांसेस हैं, ये बिल्कुल मिथ है। कितने लोग 2 सिजेरियन सेक्शन, 3 सिजेरियन सेक्शन होते हैं, कितने लोगों के हर बेबी सिजेरियन सेक्शन से होता है। वेरी वेरी कॉमन, दिस इज अ मिथ, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट ऑफ कोर्स यू हैव टू बी केयरफुल। आजकल मुझे लगता है इतनी एजुकेटेड फीमेल्स हैं, इतना सब समझती हैं, इतना सब पढ़ती हैं, सुनती हैं, आपको पता होना चाहिए कि मुझे मेरा सिजेरियन हुआ है तो मेरे को थोड़ा वेट करना चाहिए सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, और प्रिकॉशंस लेने चाहिए। कितना आइडियल टाइम फिर भी रखना चाहिए? आइडियल हम कहते हैं कि 2 years होना चाहिए, 2 years, बिकॉज इट टेक्स यूट्रस बॉडी टू हील द यूट्रस टू हील, क्योंकि फिर सेकंड प्रेगनेंसी में यूट्रस के रप्चर होने के चांसेस हाई होते हैं कि जब वो कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी या वो होगा, तो हम थोड़ा सा चाहते हैं, बट इतना कॉमनली रख नहीं पाती फीमेल्स, इतना ज्यादा नहीं रख पाती। बिल्कुल। बट दिस इज द आइडियल रिकमेंडेशन। अच्छा, आपके पास जैसे जो मिसकैरेजेस के केस लेकर के आते हैं लोग ज्यादातर, तो आज के समय में आपको क्या लगता है, क्या रीजंस हो सकते हैं मिसकैरेज के? आज के समय में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगी, लाइफस्टाइल। Stress is such an important factor. Stress is also a factor. Very important factor. If you are stressing, like females आती हैं भागा दौड़ी में कि मेरी जॉब है, मेरा करियर है, मैं 16 hours काम करती हूँ और मेरे को स्पॉटिंग हो जाती है. It's very very common. Smoking is such an important thing. इतना common and जैसे मुझसे हो ही नहीं रहा अभी, I'm not ready, and because of this stress they smoke even more. Even though they know, they understand कि नहीं करना चाहिए, उनको पता है, लेकिन वो कर ही नहीं पाते हैं उसके बिना. And obviously also like a lot of drug exposure is there these days in the young generation. Again a very very common cause. उससे malformations भी होती हैं बेबीज में, और इस वजह से भी मिसकैरेजेस के चांसेस हाई होते हैं. तो मिसकैरेजेस क्या हमेशा सिर्फ औरतों की वजह से होता है कि कई बार इसमें मर्द भी रिस्पांसिबल होता है? Not at all. It can also be because of male factor. क्या उसमें रीजंस हो सकते हैं? मेल फैक्टर या हस्बैंड के स्पर्म्स की वजह से भी मिसकैरेज हो सकते हैं, मिसकैरेजेस हो सकते हैं. कितनी बार जो स्पर्म होता है उसमें अबनॉर्मैलिटी है, तो उसकी वजह से भी, जैसे मैंने आपको बताया, नेचर का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है. स्पर्म में प्रॉब्लम है तो बेबी में प्रॉब्लम आ रही है, तो नेचर अपने आप ही उसको एलिमिनेट करती है. दूसरी चीज इन्फेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, मोस्ट कॉमनली पार्टनर से है. अगर फीमेल को है तो मेल को भी होगा, मेल से फीमेल को आया, किसको आया पहले. तो ये चीज अगेन एक मिथ है कि लोगों को लगता है कोई प्रॉब्लम है तो फीमेल में ही होगी.
इनफर्टिलिटी है तो फीमेल की वजह से ही होगी, मिसकैरेज हुआ है तो फीमेल की वजह से ही होगी, हाँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये टैबू है अभी भी, आई थिंक। बहुत मेजर टैबू, और इसको हमें एड्रेस करना है, करेक्ट है, समझना है इस चीज इसीलिए को। हमने सेशन को भी ऑर्गेनाइज बिल्कुल किया है। बिल्कुल और बिल्कुल। टैबू आई थिंक सिर्फ मेल फीमेल तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, कई बार फैमिली वाले भी सोसाइटी में है। इतना ज्यादा प्रेशर कर देते हैं औरतों पर। और इनफैक्ट मैंने तो ऐसे बहुत सारे जगहों पर देखा है कि अगर किसी लेडी का मिसकैरेज हो गया है तो बोल देते हैं कि उसके पास मत जाओ। कोई दूसरी प्रेग्नेंट लेडी होगी तो कहेंगे उसके पास मत जाओ, क्योंकि ऐसा लगता है उनको कि ये कोई ऐसी बीमारी है कि फैल जाएगी छूने से। सोचिए कि कितना डिमीनिंग और कितना मतलब उस फीमेल के लिए वो, एग्जैक्टली, और उसकी कोई गलती भी नहीं गलती है, भी नहीं है, उसकी हाँ, कोई बिल्कुल। गलती भी नहीं है। और क्या है, हमारी सोसाइटी में तो लोग अपने आप को फिर वो कहते हैं ना विक्टिमाइज करके, अपने आप को हाँ, ब्लेम करके बहुत वो हो जाते हैं। वो हमारे एक पास अलग पता है कितने स्ट्रेस। पेशेंट्स आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोल दिया है कि इस बार मिसकैरेज होगा तो वो मुझे छोड़ देंगे। हाँ, हाँ, इस बार मिसकैरेज होगा तो उनकी मम्मी ने एक नई लड़की देख रखी है कि उससे शादी कर देंगे क्योंकि तुम्हारी वजह से हो रहा है। और उन्होंने, हस्बैंड ने कभी टेस्ट भी नहीं कराया होता, यहाँ तक कि टेस्ट छोड़िए, हस्बैंड कई बार आए भी नहीं होते हैं डॉक्टर के पास, उन्हें लगता है उनकी कोई क्योंकि उन्हें गलती लगता है, नहीं है। उन्हें बोला जाता है ना घर में भी कि तुम्हारी को तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं लड़कों सकती। में तो हो ही नहीं सकती कोई हम्म, दिक्कत, ऐसा बोला तो इस जाता है। चीज़ को भी हमें, अगर हम एड्रेस सब में करना। अवेयरनेस पहुंचाएंगे, इवन हम्म, बड़ी औरतों में, हर एज में, कि आजकल आप समझिए इस चीज़ को, हम्म, हम सब इतना एक्सपोज्ड हैं हर चीज़ हर से, तो चीज ये से, चीज़ भी समझनी ज़रूरी है। बिल्कुल। और अभी भी ये होता है, हम समझें कि ऐसा नहीं होता, अभी भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, दे आर क्राइंग कि मैम मेरे को आप कुछ भी करके ये बचा लो मेरी प्रेगनेंसी, मेरा डिवोर्स हो जाएगा। ऐसे। हाँ, मैं सुसाइड कर लूँगी क्योंकि मेरा डिवोर्स हो जाएगा, मेरे पास और कहीं जाने की जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे, और ये भी है ना, मेरे पेरेंट्स ने तो मेरी शादी कर दी है, ये तुम्हारा यही है अब जो है। मेनी पेशेंट्स कम, तो ये ये अलग सपोर्ट, ट्रॉमा। और इनफैक्ट हम तो बोलते हैं कि हस्बैंड का, फैमिली का सपोर्ट एक अहम बहुत चीज़ जरूरी है, है, बिल्कुल। स्पेशली इस टाइम में। क्योंकि देखिए ना, फिजिकली भी फीमेल को ही हो रहा है, दर्द भी उसको हो रहा है, ब्लीडिंग भी उसको हो रही है, हम्म, इमोशनल ट्रॉमा अलग हो रहा अलग है। हो रहा है। उसको हम इमोशनल ट्रॉमा को ऐड करें या उसको हम सपोर्ट करें, हाँ, एक इंसान को क्या चाहिए? चाहिए, एग्जैक्टली, ऐसे में देयर आर अ लॉट ऑफ सपोर्टिव हस्बैंड्स एंड फैमिलीज आल्सो, हम्म बट स्टिल हम लोग इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते कि आज भी, भले ही हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं, बट हम्म स्टिल अभी भी ऐसे केसेस आपके पास आ रहे हैं जहाँ पर मिसकैरेज की वजह से इस तरह के क्योंकि ये सोच इश्यूज है है। ना, ये सोच है, आप मानिए अभी भी मतलब शायद कम हुई होगी थोड़ी सी परसेंटेज वाइज आप देखें, लेकिन ये सोच है। तो बिल्कुल। अच्छी फैमिलीज में भी, एजुकेटेड फैमिलीज में भी ऐसा सोचा जाता है। हम्म, हमारे पास हर टाइप के लोग आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई विलेज में ही ऐसा सोचते हैं। तो हमें ओवरऑल की सोच को बदलना है, थोड़ा ब्रॉड करना है, करेक्ट। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ सेंसिटिव टॉपिक, जैसे ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है, टैबू टॉपिक है, जो लोग इतनी ओपनली बात नहीं करते। बिल्कुल। तो इसको समझना और इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है करेक्ट, कि आप उसको एग्जैक्टली। सपोर्ट करिए। सोचिए उस पे कितना कुछ गुजर रहा है, उसने, उसको सारे सिम्टम्स भी हो रहे हैं, मेंटली भी उसको ट्रॉमा हो रहा है, और आप उसी को ब्लेम कर रहे हैं। उसको सपोर्ट करिए, उसको प्रोटेक्ट करिए, उसको बोलिए नहीं बेटा हो जाएगा कोई आगे, बात नहीं। हाँ हम दिखेंगे, और हो जाता है। हम्म, इतने इतने पेशेंट्स को मतलब आते हैं, पेशेंट 7-7 8-8 बार मिसकैरेजेस हुए, फिर भी प्रेगनेंसी आती है, नॉर्मल आती है। आप बस सही राह पे चलिए, ढूंढिए कॉज और उसको एड्रेस। तो डॉक्टर, जैसे अभी तक हमने जितने भी एस्पेक्ट्स पर बात कर ली, उसमें हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि मिसकैरेज होने के एग्जैक्ट कॉजेज़ क्या होते हैं। आजकल जैसे आपने लाइफस्टाइल का बताया, इसमें एक और है कि नाइट शिफ्ट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेडीज़ भी नाइट शिफ्ट्स कर रही हैं। तो नाइट शिफ्ट में बोला जाता है कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक पूरी तरह से एकदम से घूम ही जाती है। तो क्या ये एक रीज़न हो सकता है मिसकैरेज होने का? एक सिचुएशन पे है ये, हम्म, कितनी वीक्स की प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी ठीक चल रही है कि नहीं नहीं चल चल रही रही है। है। देखिए, जो फीमेल की पूरी क्लॉक की रिवर्स है, हम्म, रिवर्स्ड है पूरी क्लॉक, और मैं उसको बोलूँ कि आप अपनी जॉब छोड़ दो, नहीं। राइट? तो एक सिचुएशन मुझे देखनी पड़ेगी कि उसकी नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है, क्या वो इनफ डे में रेस्ट ले लेती है, कितनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्या वो ये मैनेज कर सकती है कि वो जॉब से थोड़े दिन ब्रेक ले ले, या थोड़े दिन उसको पॉज मिल जाए या लीव मिल जाए। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ हर नाइट शिफ्ट की फीमेल का ये कॉज हो सकता है, बट हाँ ऑफ कोर्स अगर हम जितना नॉर्मल बॉडी की रिदम के साथ चलेंगे चलेंगे, उतना नॉर्मल प्रेगनेंसी और हेल्दी रहेगी। बिल्कुल। तो तो ये ये कहना गलत होगा, हम्म, लेकिन एक सिचुएशन पे देख के, पेशेंट को ओवरऑल देख के हम ये डिसीजन ज़रूर ले सकते हैं कि क्या उसको एडवाइस करना है। ओके। जिन लेडीज का ब्लड प्रेशर हाई या लो रहता है, क्या उनमें रिस्क होते हैं मिसकैरेज बिल्कुल, होने के? इसमें इम्पॉर्टेंट है स्पेशली हाई में कि हम प्रेगनेंसी होने से पहले या जैसे ही हमें पता चले हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल बिल्कुल में मेंटेन करें, हम्म, कंट्रोल करें, इसकी करेक्ट मेडिकेशन लें। सारी नॉर्मल बीपी वाली दवाइयाँ हमारी प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती हैं। हाँ, तो उस तो ये हिसाब से इम्पॉर्टेंट है कि हम सही मेडिकेशन को दें और बीपी चार्टिंग करें। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग भूल जाते हैं। हाँ, हाँ, उस दिन डॉक्टर ने देखा था मेरा बीपी ठीक था तो ठीक ही होगा,
अगर आपकी फैमिली में या आप में बीपी हाई रहने की चीज़ें मतलब कॉमन है, ये आपका रहता है बीपी, तो आप उसको प्लीज़ एड्रेस करें, उसको देखें, उसको कम करें, उसको मेंटेन करें। ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन्हें डायबिटीज है या जो प्री डायबिटीज है, बिल्कुल, शुगर हाई अगेन रहता है, अगेन क्योंकि बीपी और शुगर दोनों। दोनों चीज़ें प्रेगनेंसी आते ही और बढ़ता है। तो अगर पहले से ही बढ़ा है तो उसे कंट्रोल करके रखें, करेक्ट। और अगर प्रेगनेंसी आ भी गई है तो नाउ कंट्रोल इट हाँ, वेरी अर्जेंटली, मतलब इसे मजाक में ना लें, इसे बहुत सीरियसली, बिकॉज इट कैन बी अ कॉज। ठीक है। अगेन मेडिसिन कौन सी लेनी है, कौन सी सेफ है शुगर में, बीपी में, उसको ज़रूर डॉक्टर से एडवाइस पूछिए करें। और उसको लीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। बिकॉज ये जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी ना, ये बढ़ेगा, तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस करते हैं प्रेगनेंसी। फॉलिक एसिड का भी आजकल रोल काफी ज्यादा बढ़ गया, बोलते हैं कि अगर उसकी कमी होती है उस वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है। बिल्कुल। तो फॉलिक एसिड क्या है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो हमारी बेबी की ग्रोथ में, स्पेशली ब्रेन की ग्रोथ में, स्पाइनल कॉर्ड की ग्रोथ में चाहिए होता है। तो आपने देखा होगा एक चीज़ होती है जिसमें बेबी इज बॉर्न, खैर अब बहुत कम होती है, स्पाइन में प्रॉब्लम है या हेड नहीं हुआ। अच्छा। हाँ जी, तो ये स्पेशली फॉलिक एसिड की वजह से होती है। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम पेशेंट्स को फॉलिक एसिड तो ऐसे ही लिख देते हैं कि अगर आप सोच भी रहे हो प्रेगनेंसी शुरू करने तो का, प्लान शुरू कर करने दो। का, तो शुरू कर दो। इट इज़ अ हार्मलेस विटामिन। अगर आपकी प्रेगनेंसी अभी 2-3 महीने बाद भी आप प्लान कर रहे हो, बट इसकी भरपूर होना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी जो और भी और छोटी विटामिन्स हैं, पीली गोली के नाम से इसको छोटी पीली गोली। हाँ, अक्सर ओके। फीमेल्स को पता है, हाँ वो छोटी पीली गोली तो हम खा रहे हैं। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक दैट है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी जो मल्टीविटामिन्स वगैरह है, क्या उनकी कमी की वजह से भी मिसकैरेजेस हो जाते हैं देखिए कई बार? एक्सट्रीम कमी हो तो हाँ, हाँ। लेकिन ओवरऑल न्यूट्रिशन अगर फीमेल का मेंटेन्ड हो, मतलब कि वो ओवरऑल अपना अच्छे से सब्जियां फल खा रही है, नॉर्मल अच्छी इंडियन मील ले रही है कि दाल सब्जी रोटी खा रही है, फ्रूट्स खा रही है, तो वो ठीक है, तब सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हाँ डेफिशिएंसी है या कमी है और अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं है, तो फिर हम जरूर बोलेंगे कि आप उसको करो, रिप्लेनिश करो। जो पीसीओएस के पेशेंट्स होती हैं उनमें चांसेस होते हैं मिसकैरेज होने अगेन के? कैसा पीसीओएस है, Okay. यस यू कैन से मार्जिनली हाई, लेकिन पीसीओएस तो आजकल हर सेकंड फीमेल को है। हाँ। किसी को बहुत माइल्ड है, नेचुरल प्रेगनेंसी आ गई, सब कुछ कंटिन्यू हुआ। लेकिन अगर सिवियर पीसीओ है या फिर जो एग्स हैं, अंडे हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हाई चांसेस होते हैं थोड़े से। तो फिर उसको अगेन, जैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहूंगी कि पहले ज़माने में क्या था, प्रेगनेंसी आई, अब सीधा अल्ट्रासाउंड कराएंगे या अब सीधा 3 महीने पे डॉक्टर से मिलेंगे, ऐसा ना करें। नहीं है। बिल्कुल, आप अब आजकल अवेयरनेस है, सब कुछ अवेलेबिलिटी है, आप ज़रूर एक बार स्क्रीन करा करा लें। दो डॉक्टर से कि मेरे को कुछ टेस्ट तो नहीं कराने, मुझे कुछ देखना तो नहीं है। हम्म। क्योंकि क्या ओवरऑल बॉडी की कंडीशन है, ओबिसिटी मतलब ज़्यादा फैट है हाँ। फीमेल की बॉडी में, या लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, या जैसे आपने बीपी शुगर की प्रॉब्लम बोली, या कोई इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे। देखो आपने वैसी जैसे प्रेगनेंसीज मुश्किल से आ रही हैं, लोगों की शादियां लेट हो रही हैं, ओवरऑल जो ये पैराडिम है ये शिफ्ट आ गया है। हाँ। जैसे पहले 20-25 तक नॉर्मल एवरेज थी शादी की, Now अब 30-35 है, राइट? तो ऑलरेडी हमारी एज ज़्यादा है, हमारा एग रिजर्व मतलब जो हमारे अंडों की क्वालिटी और क्वांटिटी है वो कम है करेक्ट है। कंपैरेटिवली। तो हम थोड़ा प्रिकॉशन लें, और आजकल लोग बड़ी प्लानिंग करके करते हैं। हाँ। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो कब हम शादी करेंगे, कब हम रेडी हैं, कब हम करियर वाइज बेबी के लिए रेडी हैं, मतलब जो ये आजकल की जनरेशंस हैं, यू नो दे आर वेरी वेरी माइंडफुल। तो जब हम और चीज़ों के लिए माइंडफुल हैं, तो इसके लिए भी हमें ज़्यादा माइंडफुल रहना चाहिए। बिल्कुल। आपने ओबेसिटी की बात की, तो ये भी आई थिंक आज के समय में एक पैंडेमिक की तरह ही हमारे सामने आ रहा है। बिल्कुल। तो जो लेडीज ओबीज होती हैं या जिनके पार्टनर्स भी ओबीज होते हैं, तो क्या उनमें भी मिसकैरेजेस होने के चांसेस होते हैं? बिल्कुल। अगर ओबेसिटी है तो और भी जो आपके पैरामीटर्स हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल, मतलब शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये सब होने की चांसेस हाई हैं। अगर ये हाई है बॉडी में, तो जो भी उसके कारण, जैसे अगर शुगर हाई है तो जो स्पर्म्स है उसमें प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली है ना, इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज डायबिटीज हाई है अगर, तो ऑब्वियसली। ऐसे ही फीमेल में इवन प्रेगनेंसी आने में थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ी अगर फैट हो, ज़्यादा ओबेसिटी हो, आने में मुश्किल, और फिर उसको प्रिजर्व करने के लिए ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। तो बिल्कुल, अगर आपको लगता है आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा हाई रिस्क फैक्टर है, तो अपने आप ही आप अवेयर हो जाइए, और उसके हिसाब से आप आगे अपने डॉक्टर को अप्रोच करें, और उसके
मतलब ट्रीटमेंट लीजिए अकॉर्डिंगली। अभी जैसे गैजेट्स का इस्तेमाल इतना बढ़ चुका है, स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ा हुआ है, बिल्कुल, फोन, लैपटॉप, टीवी है, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, बहुत एक्सपोजर ऑफ ज्यादा। वेव्स हमारा कितना ज्यादा है। इसकी वजह से भी होते हैं मिसकैरेज? देखिए कोई ऐसे डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि इसकी वजह से होते हैं, लेकिन हाँ हम जरूर अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि थोड़ा सा मिनिमाइज कर करिए। लीजिए। जैसे क्या होता है, बहुत सारी फीमेल्स वैसे तो बेड रेस्ट पे होती हैं, लेकिन ना लैपटॉप अपने पेट पे ऐसे रख के हाँ, वो पूरा काम काम करते करती हैं। दैट इज डेफिनेटली हार्मफुल टू द बेबी। ओके। सो आई टेल माय पेशेंट्स वेरी ऑफन कि आप टेबल पे रखो और हम्म। अपना टमी का जो ओरिएंटेशन है वो ऐसे रखो अच्छा। कि आपके ऊपर वेव्स ना, बिकॉज ना। वो हीट है। हाँ। कितनी हीट आती है लैपटॉप में से, कितनी हम्म। हीट आती है गैजेट्स में से। हम्म। तो ये तो नॉर्मली भी बोला जाता है कि अपनी जो लैपटॉप है, अपना जो चार्जिंग पॉइंट है फोन का, उसको अपने बेड से दूर रखो, तो रखो। ताकि रात को 10 आवर्स तो हम कम से कम विदाउट वेव्स हैं। लेकिन क्या ये हम करते हैं? नहीं, नहीं तो इसके करते। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो हैं ही, और हम में आएंगे तो फीटस में भी आएंगे, बच्चे बिल्कुल। में भी आएंगे। तो ये Correct. चीज़ तो आई थिंक हम सबको ही एक अवेयरनेस की जरूरत है। करने, और हाँ, लेकिन हम जरूर इतने है। डिपेंडेंट हो गए हैं, आई थिंक 1 मिनट के लिए भी आदमी उठता है रात में तो यू चेक योर फोन, फोन। यू चेक द टाइम ऑन द फोन, यू नो। सो आई थिंक दिस इज समथिंग जो हर चीज की इंसिडेंस बढ़ाता है, बिल्कुल हर प्रॉब्लम का इंसिडेंस बढ़ाता है। करेक्ट। अच्छा, जैसे अभी हम एनवायरनमेंट की बात करें तो पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो कुछ ऐसी स्टडीज आ रही हैं कि जो औरतें इतने ज्यादा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रही हैं उनमें भी मिसकैरेजेस होने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं देखिए आजकल। पोल्यूशन आएगा तो साथ साथ कितनी सारी चीजें लेके आ रहा है, हाँ, जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं। इट इज लाइक स्मोकिंग 20 सिगरेट्स अ डे फॉर अ नॉर्मल पर्सन। हाँ, तो अगर हम 20 सिगरेट नॉर्मल पर्सन की तरह स्मोक करेंगे तो हमारी मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ बढ़ेंगे, जाएंगे। राइट? बिल्कुल। तो एक वो वाली चीज है। प्लस जो हमारे क्रॉप्स हैं, सब कुछ है, सब कुछ पोल्यूशन में आ रहा Pollution में आ है। रहा है। वेदर इट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वेदर इट इज पोल्यूशन ऑफ द जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, जो हमारे क्रॉप्स हैं, सब कुछ, एवरीथिंग इज पोल्यूटेड। सो ओवरऑल अगर आप देखिए ना तो मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ गए हैं। अभी जैसे कितनी बार अननोन कंटामिनेटेड होता वाटर है, का भी आ रहा था कि पानी भी बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड है, पानी में मेटालिक हाई उसमें मेटल्स पाए पाए गए गए हैं। हैं। वही न्यूज में भी आई है रिसेंटली, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत भी हो रही है। बिल्कुल, तो क्या ये सब कैंसर्स भी? बढ़ गए हैं। हाँ। जो गॉल ब्लैडर कैंसर है स्पेशली एक मेटल की वजह से पाया गया है, एक बेल्ट में इंडिया में, जहाँ पे यमुना रिवर में हाई मेटल का कंसंट्रेशन पाया गया। तो इन सब की वजह से भी मिसकैरेजेस के चांसेस ओवरऑल देखिए ना, हम क्या खा रहे हैं, हम खा क्या पी रहे हैं, हम क्या ब्रीथ कर रहे हैं, सब कुछ में कंटामिनेशन है, पोल्यूशन है। मिलावट है। तो ओवरऑल अगर आप देखिए ना कि कितना मिसकैरेज पहले होता था, कितना हाँ, अब होता अब है, है। इट्स वेरी मच हायर। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, कई बार रीजन भी नहीं पता। हम भी पेशेंट के सामने कई बार बोलते हैं क्यों हुआ, डू वी हैव समटाइम्स अ क्लियर कट रीजन? नो, एवरीथिंग इज नॉर्मल, कोई टेस्ट में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मिसकैरेजेस हो रहे हैं क्योंकि इतना एनवायरमेंटल एक्सपोजर हमें ऐसा है जो कि हेल्दी नहीं है। नहीं है, करेक्ट। पर उसको हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि आपको इसकी वजह से हुआ। हाँ, ये तो है। तो वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे आजकल खाना भी इतना ज्यादा हमारा अडल्ट्रेटेड है। अभी चना, पनीर, ये सारी चीजों के वीडियोस वायरल हो रहे थे कि हाँ, कितना ज्यादा इसमें मिलावट की केमिकल्स जा रही है, हैं, केमिकल्स है। हाँ, तो ये सब कहीं ना कहीं एक हिडन फैक्टर्स तो है ही, बट इस पर बात नहीं होती है। बिल्कुल। ऑब्वियसली, देखिए बिल्कुल। बॉडी नॉर्मली प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, कि भाई पहले क्या होता था, शादी हुई, अपने आप प्रेगनेंसी आ गई। बट इस चीज का इंसिडेंस अब कम हो रहा है। हाँ, क्योंकि ओवरऑल एक्सपोजर एबनॉर्मैलिटीज का क्या है, मतलब खराब चीजों का इतना ज्यादा है कि हम पॉइंट भी नहीं कर सकते, लेकिन वो है। बिल्कुल। तो हमें अब पता है, आप मानेंगे नहीं, जैसे कोविड में क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, हाँ, सब कुछ बेटर हो गया, एयर क्वालिटी बेटर हो गई, better हो पानी की क्वालिटी बेटर हो गई, बिकॉज हर तरीके से कंटामिनेशन कम हो गई। कम हो गया। जिन लोगों को सालों साल से प्रेगनेंसी नहीं आ रही थी, उनको कोविड में। नेचुरल प्रेगनेंसी आई। क्यों? कोविड में। स्ट्रेस कम, हाँ, पार्टनर साथ अच्छे से रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं, बेटर खा पी रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं था बाहर जाने का, स्मोक करने का, सब कुछ घर में था। सो इतना परसेंटेज हाई मिला ऐसे लोगों का कि जिनको नेचुरल प्रेगनेंसी आ गई, उनकी नॉर्मल प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई, क्योंकि लाइफ मानिए Better 50 हो साल गई। पीछे चली गई थी, हाँ, राइट, इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली। अगर तो लोग ये यही समझ ले तो फिर तो सब चीजें ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट है। तो जैसे अगर मिसकैरेज अगर हो गया एक बार किसी का, तो हम्म। उनको नेक्स्ट प्रेगनेंसी फिर कितने टाइम के बाद प्लान करनी चाहिए? देखिए मिसकैरेज अगर अर्ली हुआ तो हम कहते हैं एटलीस्ट 6 मंथ्स की वेट करें ठीक है। बिफोर प्लानिंग, बिकॉज बॉडी भी रिप्लेनिश होती है, यू नो, बहुत सारे विटामिन वगैरह का जो लॉस होता है, प्रोटीन्स का, आयरन का, हम सप्लीमेंट्स भी देते हैं क्योंकि इतनी ब्लीडिंग हुई तो जाहिर सी बात है खून की कि कमी बॉडी है। में, हाँ जी, खून की कमी, आयरन की कमी हो जाती है। तो बॉडी को रिप्लेनिश करना है, मेंटली फिजिकली
एक रिकवरी में टाइम लगता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि 6 मंथ्स का वेट करिए। और सेकेंड प्रेगनेंसी से घबराना नहीं है, हाँ, उसमें बस केयरफुल रहना है बिल्कुल। और अपना रीजन समझना है, डॉक्टर से टच में रहना है, लेकिन घबराना नहीं है। हम्म, फीमेल्स को लगता है एक बार हो गया, अब तो हर बार हो होगा, जाएगा। हाँ, अब तो मैं कर ही नहीं सकती, मेरे से हम्म। होएगा ही नहीं, ऐसे नहीं सोचना। आपने ऐसे कोई केस देखा है जिसमें मतलब मैक्सिमम कितने बार किसी भी का मिसकैरेज हुआ है? मैंने तो 9-10 मिसकैरेजेस भी देखे हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी उसके हुई? बाद भी प्रेगनेंसी होती वाह! है। बट अगेन क्या है कि आप राइट कॉज नहीं देख रहे हो, हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। उसको आप करेक्ट कर दोगे तो छोटी सी चीज होती है, लेकिन हम्म, कई बार छोटी सी चीज होती है, लेकिन उसका कॉज करेक्ट करने से प्रेगनेंसी जरूर आती है। ठीक है। और तो साइंस आजकल इतनी एडवांस में प्रोग्रेस है, कर चुकी है। हाँ, दैट यू हैव टू यू कैन गेट अ प्रेगनेंसी। तो हम्म, अपना करेक्ट वो उस पे जाओ, बिल्कुल, रूट कॉज पे जाओ। करेक्ट। तो हम्म जैसे अगर किसी का मिसकैरेज हो गया है हम्म अनफॉर्चुनेटली, तो उसके बाद उस उनकी बॉडी से मतलब जो फीटस होता है उसको निकालने का क्या प्रोसीजर होता है? कैसे, एक बार थोड़ा सा वो बताइए। उसमें डिपेंड करता है कितनी वीक्स पे है, ठीक है। कितनी वीक्स हुई हैं, हम्म, कितना बड़ी है प्रेगनेंसी, हार्ट बीट है नहीं है, हम्म, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से या तो मेडिसिन से हम कर सकते हैं टर्मिनेट, मतलब मेडिसिन खा के ही हम ब्लीडिंग शुरू होती है और फिर वो ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है, उसके लिए भी हम प्रिकॉशंस बताते हैं। हम्म, तो एक वो मेडिकल टर्मिनेशन होता है, एक सर्जिकल होता है जिसमें हम सक्शन इवैक्यूएशन करते हैं, मतलब हम हॉस्पिटल बुलाते हैं पेशेंट को और एक छोटे से प्रोसीजर में सारे प्रोडक्ट्स को निकाल लेते हैं। तो मेडिकल वाला जो ट्रीटमेंट होता है उसमें कुछ क्या मतलब ब्लीडिंग के थ्रू ही निकल जाता है हाँ या जी, कुछ? उसमें हम मेडिकेशन देते हैं पहले कि बेबी का हार्ट बीट रुक जाए, और बेबी का प्रोजेस्टेरॉन, एंटी प्रोजेस्टेरॉनिक मेडिकेशन देते हैं बेसिकली, जो प्रेगनेंसी हार्मोन है उसके अगेंस्ट। ओके। और फिर हम ब्लीडिंग के लिए मेडिकेशन देते हैं। तो ब्लीडिंग अपने आप शुरू होती है, कई कई बार फीमेल्स को घर पे ही सब कुछ हो जाता है नॉर्मली। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, बीपी वगैरह कम हुआ या कोई प्रॉब्लम हुई, तो ही बुलाते हैं, तो वरना ब्लीडिंग घर पे में हो जाता कुछ है। अलग टाइप की ब्लीडिंग होती है, क्लॉट्स ज़्यादा वगैरह होती है, निकलते हैं? क्लॉट्स निकलते हैं, थोड़ी ज़्यादा होती है तो पेशेंट को प्रिकॉशन देके बता देते हैं कि इस दिन आपको होगी, समझा देते हैं, तो नॉर्मली दे आर एबल टू मैनेज एट होम। ठीक है। ज़्यादा होती है तो वी कॉल देम कि हम अवेलेबल हैं, और उसी हिसाब से हम प्लान भी करते हैं इनका कि भाई ऐसा दिन जब हम भी अवेलेबल हो, वो भी अवेलेबल वो भी मॉर्निंग टाइम में, ऐसे रात में मिडनाइट में ना हो, तो वी प्लान द मेडिकेशन लाइक दैट। कुछ निकलता भी है ब्लीडिंग कई बार अगेन कितनी बड़ी प्रेगनेंसी है तो छोटा सा सैक भी निकलता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स वो ऑफ देख के कई कंसेप्शन बार कहते हैं, तो घबरा उनको जाते हैं। समझा देते हैं हम। हाँ, एक पूरा एक वो बना होता है नॉर्मली ना, एक शीट बनाती है, उसमें उनको समझा, एक शीट बनी होती है, उसमें उनको समझा के पूरा काउंसलिंग करते हैं पहले ही ओके। कि ऐसे 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 होगा, तो घबराना नहीं है। नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत मेडिकेशन दे देते हैं कि ज़्यादा पेन हुआ तो ये ले लेना, इसको अवॉइड करना, ऐसे करना, तो नॉर्मली फीमेल्स घर पे मैनेज कर लेती हैं। ठीक है। और जो सर्जिकल वाला प्रोसीजर है वो? उसमें हम फ्यू आवर्स के लिए हॉस्पिटल में भी रखते हैं, तो उसमें हमें रखना पड़ता है। वो तो कौन से मतलब कितना टाइम हो गया प्रेगनेंसी को तब अगर मिसकैरेज हुआ तो फिर थोड़ी सी बड़ी प्रेगनेंसी होती है तब उसमें हमें करना पड़ता है, ठीक है। नो, बिकॉज उसमें क्या है कि वी हैव टू गिव लिटिल एनेस्थीसिया आल्सो, और लिटिल सेडेशन, एंड देन सक्शन डायलेट करना पड़ता है सर्विक्स, वो अपने आप नहीं होता बिकॉज बेबी भी थोड़ा बड़ा हो गया है, डायलेट करके उसको पूरा निकालती है। कई बार फीमेल्स नहीं निकालती उसमें या नहीं करवाती हैं प्रोसीजर, तो क्या है, लॉन्ग टर्म बेबी अंदर है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और अगर इनकम्प्लीट भी हो गया, सपोज आपने मेडिसिन वाला किया और वो हाफ पार्ट निकल गया पर थोड़ा बहुत रह गया, तो लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन हो जाता है, फिर आगे प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम होती है, या स्पॉटिंग होती रहती है। तो हमेशा हम बोलते हैं करो, और फिर थोड़े दिन बाद हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं चेक करने के लिए कि सब कुछ क्लियर है एंड एवरीथिंग इज फाइन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन पेशेंट्स ये मिस कर जाते हैं कि उन्होंने तो ऐसे ही बुलाया होगा, हम नहीं जा रहे, हमारा हो गया ना अब, लेकिन इट इज इम्पॉर्टेंट टू चेक, बिकॉज आगे का हमें क्या है कि अल्टीमेटली फीमेल का जो डिजायर है, 1 2 3 जो भी बच्चे उसको चाहिए, वो उसको हेल्दी वे में हो जाए। हाँ, वो ज्यादा तो आगे का भी प्रिकॉशन लेना और समझना जरूरी है कि अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे चेक अल्ट्रासाउंड कहते हैं हम। बिल्कुल, ठीक है। टू इंश्योर, या एग्जैक्टली। कुछ ना मिथ्स भी हैं मिसकैरेजेस के अराउंड। एक तो बोलते हैं कि कच्चा पपीता खाने से मिसकैरेज हो जाता है। ये बहुत कॉमन मिथ है। तो एक ना प्रोटीन होता है पापेन, ओके, तो उसकी वजह से होता है तो होता है पपीते में। मतलब हम प्रिकॉशंस के लिए जरूर बोलते हैं कि इसे अवॉइड करो, क्योंकि कच्चे पपीते में पापेन होता है, दैट इज अ यूट्रो, मतलब उससे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंड्यूस होती हैं। अच्छा, तो हो सकता है, तो उससे हो सकता है, तो हम ये अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। और ये एक मिथ है, मतलब इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि नॉर्मल पपीता नहीं खा सकते, बट कच्चा पपीता नहीं खा सकते। कच्चा तो लोग पपीता ही नहीं खाते सोच के कि उसमें भी होगा, बट ये जो पापेन है इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस आती नहीं। तो ये जो कंपाउंड है ये और भी किसी फूड्स में पाया जाता है? पपाया में ही होता है, पपाया में ही होता है। और भी ऐसे कुछ फूड्स को लेकर? बस पपाया, पाइनएप्पल ही कहते हैं। देखो पपाया, ये चीजें, कई चीजें जो पुराने जमाने से चली आ रही हैं, मिथ्स हैं, बट कईयों में एक सच्चाई भी है।
तो जी। हम भी एज डॉक्टर थोड़ा प्रिकॉशन लेते हैं इस हम्म, चीज में कि हाँ, क्योंकि केमिकल है, वो कैसा पपीता खाएगी नहीं खाएगी, उसको बोलो मत हाँ खाओ मत पपीता। खाओ, बेटर ही है। क्या उनका एजुकेशन वो है, कितना वो पपीता कच्चा हुआ नहीं हुआ, तो हाँ मतलब एज पर्सनली आई टेल देम टू अवॉइड इट। मत खाओ। बोला जाता है कि काफी ज्यादा अगर हमने ट्रैवल कर लिया तो उस समय भी मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज देखिए, ट्रैवल किया आपने, एयर ट्रैवल किया और हम्म, कितनी उसमें वो आई, हाँ टर्बुलेंस टर्बुलेंस आई, आई। या आपने गाड़ी से ट्रैवल किया, कितनी रोड खराब थी, क्या आप हाँ ये प्रिडिक्ट कर सकते हो? नहीं। है ना? तो अगर हल्का सा भी हाई रिस्क है प्रेगनेंसी में, तो हम बोलते हैं आपको जाना है तो आप जाओ, बट अगर जरूरी नहीं है तो अवॉइड करो। हाँ वो वर्क। सेकेंड ट्राइमेस्टर मोस्ट इजी टाइम होता है प्रेगनेंसी में, तो अगर ट्रैवल करना ही है तो हम बोलते हैं तब कर लो, तब कर लो फर्स्ट फर्स्ट में और टाइम। थर्ड में। थर्ड में क्या होता है, जब प्रेगनेंसी की डिलीवरी के पास आ जाती है तो बेबी भी बड़ा है, आप कहाँ होंगे, कैसे होंगे, आपको पेन शुरू हो गए तो आप कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे। करोगे, प्री टर्म डिलीवरी हो गई तो उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल। बच्चों में लॉन्ग टर्म। हाँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये वाली प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो हम बोलते हैं जाना ही है तो तब जाओ, और अगर सब कुछ बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल ठीक है, तो हम मना भी नहीं करते ट्रैवल बट करने के स्टिल लिए। अवॉइड करना इज बेटर। सी अ लॉट ऑफ पीपल डू बेबी मून्स दीज डेज कि हाँ हमें जाना ही है, तो हाँ। ऐसा नहीं कि उनको प्रॉब्लम होती ही है, हम्म, बट अगेन एज क्या है, कोई रिस्क फैक्टर है कि नहीं है, नॉर्मल चल रही है प्रेगनेंसी, तो हम बोलते हैं आराम से जाओ। ठीक है। पर कोई प्रॉब्लम्स हैं, मिसकैरेजेस हुए हैं, हम्म, ये सब बीपी शुगर की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, प्रेगनेंसी में कोई रिस्क फैक्टर है, बेबी में कोई प्रॉब्लम है, तो हम बोलते हैं नहीं, मत, बिल्कुल मत जाओ। हम एक्सट्रीम भी दे सकते हैं उनको एडवाइस कि आप बिल्कुल नहीं जाओ। बिल्कुल नहीं जाओ। जैसे फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की रही है मिसकैरेजेस की तो ऐसा होता है कि फिर उनमें भी पास ऑन हो जाता है। अनलाइकली, जरूर, Unlikely। लाइक अगर कोई ऐसा कॉज हो जो जेनेटिक हो, कोई जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे एप्ला होता है, कुछ एक वो होती हैं, ये पैच करना, हाँ हाँ ठीक है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ना जैसे किसी कमी की वजह से हो रहा है, तो अगर वो कमी जेनेटिक है तो उसमें हमें सप्लीमेंट्स देने होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो वो कह सकती है कि मेरी मदर में भी था अच्छा। और मेरे में भी है, तो कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं हम्म, जिसमें ये कॉमन है, बट वैसे और कोई रीजन नहीं है। जैसे नहीं। सपोज बीपी की प्रॉब्लम है, हाँ मेरी तो मम्मा को भी जल्दी आ गई थी, मुझे भी जल्दी आई है, मुझे पता नहीं है कि मेरे को जल्दी आई है कि नहीं आई है, बट मे बी बिकॉज ऑफ दैट इट्स हैपनिंग। ठीक है। सम जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो कि जीन्स में ट्रैवल कर रही है, उन वजह से है, तो कॉमन है फेमिलियल हिस्ट्री इसकी होना, ओके। अदरवाइज नहीं है। नहीं है। एक भी बहुत ज्यादा आई थिंक मिथ है या नहीं, आप प्लीज क्लियर करिएगा। बोलते हैं कि अगर पहली बार या मिसकैरेज हो रहे हैं तो अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस बच्चे में डिफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते बिल्कुल हैं। भी नहीं, हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं नहीं है। है। वही हम कह रहे हैं कि क्यों, कितना कॉमन है एक दो मिसकैरेजेस हो रहा, फिर दो तीन नॉर्मल बच्चे होना बच्चे हो बैक टू रहे बैक। हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज जस्ट दैट यू हैव टू नो द कॉज, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई ऐसा कॉज तो नहीं है। कई बार आपको डॉक्टर नहीं बता पाएंगे कॉज, बिकॉज उनको भी इट्स नहीं ऑब्वियस पता कोई है ही है। नहीं, हाँ लेकिन वो कहेंगे कि आप ट्राई करो फिर से, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, नेचर का मैकेनिज्म, करेक्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये बहुत समझने से ना बहुत मेंटली भी रिलीफ मिलता है बिल्कुल। कि मेरी गलती नहीं है, ये नेचर मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। हाँ। अच्छा, इसमें एक्सरसाइज का कितना रोल है? कई बार लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट एक्सरसाइज नहीं करने करना की चाहिए, वजह से। स्पेशली देखिए, अभी आप लेटेस्ट आपने देखा होगा वो जो बॉडी बिल्डर हैं, हाँ व्हाट्स हर नेम, जो फीमेल वेट लिफ्टिंग उन्होंने की, शी वाज प्रेग्नेंट, हाँ, शी वाज प्रेग्नेंट, है ना? यस। ये हाँ वो अभी उनकी वीडियो काफी काफी वायरल हुई काफी थी। वीडियो अभी उनका आया। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अवॉइड करना होता है ठीक है। ऐसा, बट जनरली अगेन अगर कोई हाई रिस्क हो तो हम अवॉइड करने के अवॉइड लिए करते कहते हैं। हैं। ठीक है। हम लेटर ऑन प्रेगनेंसी में ये जरूर बोलते हैं कि कुछ आप एक्सरसाइजेस करिए जो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आपको लेके जाएं, ठीक है। जैसे पुरानी टाइम की फीमेल्स भी करती थी ना, वो खाना भी बनाती थी, वो क्रंचेस भी करती थी, हाँ। मतलब इन देयर ओन वे सफाई भी करती थी, कुछ होता नहीं था। लेकिन हाँ, हैवी वेट लिफ्टिंग और एक्सरसाइजेस अगर बॉडी ऑलरेडी यूज टू हो बहुत टाइम से, जैसे उनकी बॉडी यूज टू थी, हाँ उनके लिए नॉर्मल नॉर्मल लाइफस्टाइल था, तो वो उसको उन्होंने प्रिकॉशन लेके किया, तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप एकदम से हैवी लिफ्टिंग शुरू कर दोगे तो फिर ऑब्वियसली इट विल बी अ प्रॉब्लम टू योर बेबी, बिल्कुल। बिकॉज कुछ एबनॉर्मल हुआ ना एकदम से। हाँ स्ट्रेस कैन बी ऑफ एनी काइंड्स हाँ, टू द बेबी। वो बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी फिर। करेक्ट हमें है। वैसे ही नॉर्मली पेन हो जाएगा अगर हम हम्म, नॉर्मल करेंगे, एकदम से बॉडी में हैवी लिफ्टिंग करेंगे या कुछ करेंगे, तो हम्म, ऑब्वियसली यू हैव टू बी केयरफुल। ठीक है। आई थिंक हमारी अभी तक जितनी बातचीत हुई है उसमें हमने ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हुए चीज़ों को समझा जाना मिसकैरेज के बारे में। हम चाहते हैं डॉक्टर कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसे टिप्स या फिर रेड फ्लैग्स भी बता दें कि अगर जैसे बॉडी में ये बदलाव दिख रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तब आपको अलर्ट होने की जरूरत है, और हो सकता है शायद मिसकैरेज की तरफ इशारा हो। और अगर मिसकैरेज हो रहे हैं बार बार तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक चीज मैं इससे पहले और करना चाहूंगी मेका, विच इज दैट हमने एज की बात नहीं करी। हाँ अगर हाई एज होती है, जैसे आजकल बहुत कॉमन है हायर एज प्रेगनेंसी, 30, उसमें भी 35 30, 35, 40, 42, 43 तक हो रही हैं प्रेगनेंसीज, कॉमनली नेचुरल प्रेगनेंसीज, जो मतलब IVF प्रेगनेंसीज, नेचुरल प्रेगनेंसीज, तो उसमें भी मिसकैरेजेस का रेट हायर होता है।
the more the age is, the higher the rate of miscarriage. This is something which is important for us to understand. हाँ, और ये जो आप कह रहे हैं, इसमें मैं सबसे important females को कहना चाहूँगी कि सबसे पहले मेरा जो, मैं एक ऐसी हूँ, ऐसी practitioner हूँ, मुझे लगता है कि mental health बहुत important है. तो अपने आप को बिल्कुल भी विक्टिमाइज नहीं करना, ये नहीं सोचना कि मेरे साथ क्यों हुआ और मैं तो कभी मदर नहीं बन सकती. ये सबसे इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग है, बिकॉज फिर वो अलग ही रास्ते पे जाते हैं. बाकी मिसकैरेजेस के लिए अगर आपको एकदम से स्पॉटिंग हुई, आपको लगा यूरिन के साथ ब्लड भी आया है, तो एक रेड फ्लैग है. पेन हुआ, ब्लीडिंग हुई, तो रेड फ्लैग है. जो आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नॉर्मली आ रहे हैं, जैसे कई बार ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, ब्रेस्ट हैवीनेस होती है, एकदम से आपको लगा वो सब नहीं हो रहा है मुझे, या ना कई बार हम कहते हैं कि मदर्स इंस्टिंक्ट इज वेरी वेरी गुड. तो कई बार फीमेल आती है, मैम मुझे ना कोई प्रॉब्लम लग रही है और आप एक बार चेक कर लो. हम बोलते हैं कि अभी 4-5 डेज पहले ही तो चेक किया था, जैसे नहीं आप चेक करो. तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग. इफ यू आर फीलिंग इट, डोंट bury that feeling under the carpet कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं है. आप एक बार जरूर टेस्ट तुरंत आ जाओ. आप मानेंगे नहीं, मेरी बहुत अच्छी डॉक्टर फ्रेंड थी, ये 15 वीक्स की प्रेगनेंसी थी उनकी, और मैंने एक वीक पहले ही स्कैन किया था. शी केम टू मी सेइंग कि मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा, यू जस्ट चेक मी वंस. एंड आई सेड ओके. मतलब 4-5 डेज ही हुए थे उनको देखे हुए, एंड there was a miscarriage, baby was not there. तो I'm just saying that the mother's instinct, अगर आपको फीलिंग ये आ रही है ना कि कुछ प्रॉब्लम है, तो आप जरूर इसको एड्रेस करिए. वो चीजें कई बार भाई घर में किसी ने बोल दिया कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, एक बार दिखा दो क्या प्रॉब्लम, क्या हो गया. तो ये चीज एक है. और दूसरी चीज, कभी भी मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो उसमें देखो साइंस हैज गिवन अ सोल्यूशन. तो कोई भी लग रहा है मिसकैरेजेस बार बार हो रहे हैं, तो कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट एंड एड्रेस द इशू. अगर वो बोल रहे हैं टेस्ट कराओ, तो जरूर कराओ, बिकॉज कई बार एक छोटा सा सप्लीमेंट देने से, एक छोटी सी चीज को करेक्ट करने से प्रेगनेंसी, बेबी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चलता है. तो आपके लिए भी अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है, और ओवरऑल भी मतलब इट्स अ गुड थिंग टू मूव इन द राइट डायरेक्शन. तो इसको एड्रेस करिए, इसका कॉज जानिए, और फिर उसको आगे बढ़िए. ये मत सोचिए कि नॉर्मल प्रेगनेंसी हो ही जाएगी अगली बार. आजकल हम ऐसी लाइफ में रह रहे हैं ना कि सब कुछ अवेलेबल है. वी हैव डॉक्टर्स अवेलेबल, ऑनलाइन कंसल्टेशंस अवेलेबल, वी हैव सो मच ऑफ नॉलेज. तो अब भी हम यूज नहीं करेंगे ना इसको, तो वो हमारी लिए ही लॉस है. करेक्ट, ये चीज आपने सही कही. और आई थिंक हमारे इस कॉन्वर्सेशन में हर चीजों को कवर करते हुए हमने अपने ऑडियंस तक ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट पर अवेयरनेस, इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश भी की है. कॉजेज हो, सिम्टम्स हो, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, उन सब पर बातचीत भी की है हमने. हाँ, आई थिंक ये बहुत ही फ्रूटफुल सेशन होगा हमारी ऑडियंस के लिए. थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़ी. आपने इतने सेंसिटिव टॉपिक पर हमें बहुत ही आसान और आम भाषा में हर एक एस्पेक्ट को बताया. आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. Yes, I really enjoyed, and I really wish a healthy pregnancy to all the audiences watching this. नए साल Thank you में. Megha so much for having me over. थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा. हमारी आशा है कि शायद इस वीडियो के जरिए आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी. इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो, तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं. हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के. ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू.